अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है बच्चे ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, पौधों के सेल के अंदर, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। अब आपने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। पौधों के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल बाहर वाली साइड पे एक और बाउंड्री होती है विच इज़ नोन एज सेल वॉल। और ये सेल वॉल प्लांट्स में मौजूद होती है, एल्गी में मौजूद होती है, बैक्टीरिया में मौजूद होती है, फंजाई में भी मौजूद होती है। तो अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पौधों की जो सेल वॉल होगी वो प्रोकैरियोट से मुख्तलिफ होगी। बैक्टीरिया वगैरह के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है उसकी कंपोजिशन और पौधों की सेल वॉल की कंपोजिशन मुख्तलिफ होगी। देन जो है इसकी मुख्तलिफ सेल वॉल जो है जो कि हम पौधों के सेल्स के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री की बात कर रहे हैं, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, लेयर्स होती हैं। अब इस डायग्राम के अंदर देखें कि आपको दो सेल्स नज़र आ रहे हैं और इनकी वॉल्स हैं, ये दिखाई गई सेल वॉल की लेयर्स हैं। अब ऐसी वॉल जो कि सेल्स को कनेक्ट कर रही है, एक सेल को दूसरे से जोड़ रही है, दिस इज नोन एज मिडल लैमिला। और मिडल लैमिला जो है इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करती हैं, इट कनेक्ट्स द एडजेसेंट सेल्स, साथ साथ वाले सेल्स को कनेक्ट करती हैं। देन मिडल लैमिला की इनर साइड पे एक वॉल बनती है विच इज़ नोन एज प्राइमरी वॉल। ठीक है, ग्रोइंग सेल जो है, जो नया सेल बनता है उसके अंदर प्राइमरी वॉल होती है। देन प्राइमरी वॉल के अंदर कुछ प्लांट्स के अंदर जो है एक और वॉल डिवेल्प होती है विच इज़ नोन एज सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तो ये सेल वॉल की लेयर्स हैं। मिडल लैमिला जो कि साथ साथ वाले सेल्स को कनेक्ट कर रही है, उसके इनर साइड पे जो वॉल बन रही है इज नोन एज प्राइमरी वॉल। एंड उससे नेक्स्ट इनर साइड पे वॉल बन रही है, दिस इज नोन एज सेकेंडरी वॉल। इन वॉल्स की कंपोजिशन क्या है, प्राइमरी वॉल जो है वो सेलुलोज की, पेक्टिन और हेमी सेलुलोज, ये तमाम जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी बनी होती हैं। और सेलुलोज जो है इस वॉल के अंदर, जो कि आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, एक कार्बोहाइड्रेट है, वो सेल वॉल के अंदर किस तरह से पाया जाता है ये नीचे डायग्राम दिखाई गई है। क्रिस क्रॉस इसकी अरेंजमेंट होती है। देन सेकेंडरी वॉल जो है, जो कि इनर सरफेस पे बन रही है प्राइमरी वॉल पे, ये आपको समझ आ गई होगी। इसकी कंपोजिशन क्या है कि इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, सिलिका होता है इसके अंदर, वैक्सेस हैं, क्यूटन है, लिग्नन है। ठीक है, जो कि लिग्नन बेसिकली ऐसी चीज़ है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, जो पॉलीसेकेराइड आपने पढ़ा था उसके अंदर आता है। तो ये इसको हार्ड बना देता है, इसको जो है वो स्ट्रेंथ देता है। देन इसके अंदर जो है हमारे पास क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल, ये पौधों की वॉल की आपने कंपोजिशन पढ़ी। प्राइमरी वॉल जो है वो सेलुलोज, पेक्टिन और हेमी सेलुलोज, सेकेंडरी वॉल की आपने कंपोजिशन पढ़ी है। देन जो है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, उसके अंदर पौधों जैसा सब्सटेंस सेलुलोज नहीं मौजूद होता। वहाँ पे जो सब्सटेंस उनकी सेल वॉल के अंदर, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर पाया जाएगा, दिस इज नोन एज पेप्टाइडोग्लाइकेन। और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है कि ये भी एक मॉलिक्यूल होता है जो कि बनता है जिसके अंदर पाया जाता है अमीनो एसिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड और म्यूरिन। ये कहीं पे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और फंगल सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल के अंदर काइटिन पाया जाता है। अब आपने तीनों के अंदर डिफरेंशिएशन जो पढ़ा है, पॉइंट पढ़ा है कि पौधों की सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जो है उसकी वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी हुई है, फंजाई के अंदर उसकी सेल वॉल एक पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है जो कि काइटिन है। डायग्राम जो है वो हमें सेलुलोज की जो है वो अरेंजमेंट बता रही है पौधे के सेल के अंदर। तो बच्चे यहाँ पे जो आपने पढ़ा है कि पौधे की सेल के अंदर बाहर वाली एक लेयर सेल वॉल है, उसकी सब लेयर्स हैं, आगे लेयर्स हमने पढ़ी हैं, देन उनकी कंपोजिशन पढ़ी है, बैक्टीरिया की वॉल की कंपोजिशन पढ़ी है, देन आपने फंजाई की सेल वॉल की कंपोजिशन पढ़ी है। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है ना सेकेंडरी वाल की कंपोजिशन क्या, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज।
देन हमारे पास है फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है इसका फंक्शन क्या है कि सेल को शेप प्रोवाइड करना। ये रिजिड स्ट्रक्चर होती है ना एक, तो ये क्या काम करती है, सेल को एक शेप देती है। और उसके बाद जो है ये जो है पौधे की सेल को एक्सटर्नल वाल तो बना रही है, ठीक है, लेकिन बैरियर के तौर पर एक्ट नहीं करती। ये नहीं कि उसके अंदर जो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होने हैं उनके अंदर जो है वो रुकावट बने, इस तरह से वो ऐसा रुकावट प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि इसके अंदर कुछ चैनल्स होते हैं जिसके क्रॉस मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होती है मटेरियल्स की। तो दिस वाज अबाउट द सेल वॉल। एंड आपने पढ़ा पौधे की सेल वॉल के बारे में, ठीक है। देन टाइप्स हैं बच्चे, एंड आपको पता होना चाहिए फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, एंड बैक्टीरियल। देन द लास्ट जो पॉइंट है आपके पास जो है ये है हमारे पास जो है फंक्शन के बारे में, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। एक और चीज़ यहाँ पे डायग्राम जो अभी आपने पढ़ा, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो है सेलुलोज के फाइबर्स, फाइबर्स का मतलब जो लंबा एक मॉलिक्यूल सेलुलोज का बन रहा है, जो ग्लूकोज ग्लूकोज से लिंक होने के बाद बन रहा है। अच्छा, ये जो है इसके एक फाइबर जो है वो दूसरे के साथ किस तरह से आ रहा है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट तो है 90 के एंगल के साथ, राइट एंगल, ये भी आपने बात याद रखनी है। एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल जो हम पढ़ेंगे वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये हमारे पास जो है सेल के अंदर अगर देखें तो न्यूक्लियस सेंटर में पाया जा रहा है ना, जैसे आप एनिमल का सेल देखते हैं और बाहर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान जो फ्लूइड सब्सटेंस मौजूद होता है, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और इसमें the living content of the eukaryotic cell are divided into nucleus and the cytoplasm। अब सेल के अंदर जो है बच्चे न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म जो है, ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती हैं, प्रोटोप्लाज्म। आपने चैप्टर नंबर 1 में भी जहाँ पे बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे भी प्रोटोप्लाज्म के बारे में ये पूछा जाता है, डिफाइन प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, आल्सो नोन एज लिविंग सब्सटेंस। तो देन जो है साइटोप्लाज्म जो है ये एक एक्वस जो है सब्सटेंस है जिसके अंदर वाटर पाया जाता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं। एंड इसके अंदर जो है इसका सॉल्युबल पार्ट जो है, दिस इज नोन एज साइटोसॉल। इट कंसिस्ट ऑफ सॉल्युबल पार्ट जो इसका है, उसके अंदर जो साइटोसॉल है उसके अंदर 90% जो है 90% वाटर पाया जाता है। एंड उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म, चूँकि हम फ्लूइड की बात करें कि ये इसके अंदर वाटर पाया जाता है और बाकी आइंस वगैरह होते हैं जो कि सॉल्यूशंस बनाते हैं। और सॉल्यूशन जो हैं ट्रू सॉल्यूशन हो सकता है, ट्रू सॉल्यूशन, या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन आप जानते हैं जिसके अंदर सारे उसके सॉल्यूट्स जो हैं वो डिजॉल्व होते हैं, दिस इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है कि जिसके अंदर उसके पार्टिकल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हल नहीं है, बल्कि क्या है, डिस्पर्स्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो दिस सॉल्यूशन विल बी नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो साइटोप्लाज्म जो है, जो कि एक फ्लूइड सब्सटेंस है, उसके अंदर आइंस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस वाटरी सब्सटेंस के अंदर जो है सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट में बी ट्रू सॉल्यूशन और दैट में बी कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है सोल हो सकता है, जेल है, सोल नॉन विस्कस जो कि गाढ़ा नहीं है, और जेल हो सकता है जिसको विस्कस कहते हैं। साइटोप्लाज्म की जो बैरूनी साइड होती है, पेरिफेरल पार्ट होता है, वो जेल होता है, ठीक है, जो कि विस्कस जिसको हम कहेंगे, ठीक है, पेरिफेरल बैरूनी साइड जो कि मेम्ब्रेन के साथ वाली साइड होगी। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन फंक्शन से पहले जो है अभी साइटोप्लाज्म को हम रिव्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, डिफाइन प्रोटोप्लाज्म, डिफाइन साइटोसॉल, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके फंक्शंस जो हैं वो हम देखते हैं।
से पहला जो फंक्शन है, इनको आपने पॉइंट्स बना लेने हैं। पहला फंक्शन हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म का, वो क्या है कि स्टोर हाउस ऑफ द केमिकल्स, ये केमिकल्स को स्टोर करता है। और उसके बाद इसके अंदर सेकंड नंबर पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहते हैं, सच एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोमीन, ग्लूकोज लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है। देन जो है तीसरा इसका फंक्शन आएगा हमारे पास साइटोप्लाज्म का, इट कंटेन्स ऑर्गेनेल्स such as endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi complex, nucleus हैं, plastids हैं, ribosomes, lysosomes and centrioles. Then free floating cell organelles हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर जो है ये मूव कर सकता है जब साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है। तो जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है उसके ज़रिए से एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि एक सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है ना, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है। जब साइटोप्लाज्म मूव करेगा तो ऑर्गेनेल्स भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, या न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये अभी आपने जो पढ़ा साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और ये एक एक्टिव मूवमेंट है। इसके अंदर एटीपी को यूज़ किया जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के दौरान, एक्टिव मैस मूवमेंट है, ठीक है। तो अभी आपने जो टॉपिक पढ़ा है दिस इज़ अबाउट द साइटोप्लाज्म, ठीक है। आपने पढ़ा न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड सब्सटेंस होगा दिस इज़ नोन एज